हाँ, ये प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो, विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करते हैं ना, तो हानि 25% पाई जाती है। मैं मान लेता हूं सपोज के विक्रय मूल्य है वो 100 है, ऐसा अपन मान सकते हैं। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 मान सकते हैं। उसके अनुसार हानि कितनी है? हानि है वो 25% है। देखो, 25% हानि है तो 100 का 25% कितना हुआ? 25 हुआ। 25% ही कहा इसने, यूं। अगर विक्रय, देखो विक्रय मूल्य के आधार पर गणना की ना तो हानि 25% हुई, यानी विक्रय मूल्य अगर मैंने 100 ले लिया तो उसके अंदर वो हानि आ चुकी है 25%। 100 का 25% कितना होता है? हानि कितने की हुई? 100 का 25% निकालेंगे तो 100 इंटू 25/100 करेंगे ना, तो कितना आएगा? 25 ही आ गया। यानी कि हानि है वो 25 की आ चुकी है उस विक्रय मूल्य के अंदर। जब कोई वस्तु बेच दी है 100 में तो उसके अंदर वो हानि है वो शामिल है, क्योंकि उसने हानि के विक्रय मूल्य के आधार पर गणना की तो हानि 25% पाई गई इस आधार पे। तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने में होगा? खरीदा, देखो कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होता है, और ज्यादा में खरीदोगे और वापस कम में बेचोगे तो लॉस होगा। यही होगा हानि। तो अब हानि अगर 25 की करनी है और 100 रुपए में 100 में बेचना है, और हानि है जो 25 की है, यानी कि नुकसान 25 का हो रहा है और 100 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 125 में खरीदा होगा। 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब खरीदी तो आपने 125 में और 100 में आपने बेची, तो 25 का तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी को बोलते हैं हानि। ये था। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत का क्या होगा? तो अब क्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत है ना, तो हानि तो 25 की हो रही है। अब क्रय मूल्य है 125 और गुणा में 100। 25 से ये काट दो, 5 बार घटा, 25 पाँच 125, और 5 से कट दो ये 2 बार, यानी 20%। इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है।